आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सॉर गेट देखेंगे। एक्सॉर गेट को और आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट। जो ए एक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एब्रिविएशन लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, राइट। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जब हम आउटपुट आपका 1 कब होगा, जब आपके दोनों इनपुट्स क्या हो, डिफरेंट हो, राइट। अगर आपका देखो यहाँ पे आपके इनपुट्स आउटपुट, यहाँ पे आपके आउटपुट 1 कब होगा, जब आपके बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, राइट। जब आपके दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 कब होगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये आपका लॉजिकल सिंबल होता है एक्सॉर गेट का। जैसे ही आप ये सिंबल देखोगे आपको समझ जाना है ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सॉर बी। इसे कैसे पढ़ते हैं, ए एक्सॉर बी। ये किसका सिंबल है, ये आपके एक्सॉर का सिंबल है, राइट। ये आपका क्या है, एक्सॉर का सिंबल है। जैसे आप क्या लिखते हो, और गेट में क्या लिखते हो, ए प्लस बी लिखते हो, तो ये किसका सिंबल होता है, और का होता है। एंड गेट में क्या लिखते हो, ए इंटू बी लिखते हो, तो ये किसका सिंबल होता है, एंड का सिंबल होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल के अंदर जब आप प्लस लिख देते हो तो ये किसका सिंबल बन जाता है, एक्सॉर का सिंबल बन जाता है। अब हमें क्या करना है, इससे ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, मान लो कि आपने ये बनाया, राइट। अब तो एंड को जानते हो, नॉर को, क्योंकि आपका नॉर भी क्या है, 2 गेट से मिलके बना होता है। किसके किससे, एंड और से। नैंड भी आपका एंड और नॉट से मिलके बना होता है। लेकिन ये किससे किससे मिलके बना होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो आप ये सिंबल लिख रहे हो ना, ए एक्सॉर बी, इसे और क्या लिख सकते हो, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। एक बार जो आपने मान लो यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो एक बार क्या करना है, इसका ए का बार लेना है, फिर दोनों को और कर देना है, एंड कर देना है। फिर आपका क्या करना है, दूसरे वाले इनपुट का क्या करना है, बार देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर दोनों का क्या कर देना है, और कर देना है। आपको याद रखना होगा ये दोनों क्या होते हैं, इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। ए एक्सॉर विथ बी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब कैसे आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे भी ये भी आपका किस 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 गेट से मिलके बना होता है। बार देखिए, तो इसका मतलब कौन कौन सा गेट आ जाएगा आपका, नॉट गेट आ जाएगा, राइट। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो कौन सा गेट आ जाएगा आपका, एंड गेट आ जाएगा। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन कौन सा गेट परफॉर्म करता है, और गेट परफॉर्म करता है। तो ये किन किन गेट से मिलके बना होता है, नॉट, एंड और गेट से मिलके बना होता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वो भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल इसका देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनपुट्स, 2 इनपुट्स लिए हैं आपने, ए और बी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई हमने मान लो आउटपुट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंड और नॉट था, ये तो अगर बेसिक गेट्स थे तो हमें बेसिक गेट्स का तो हमें पता था। लेकिन यहाँ पे ये कोई बेसिक गेट्स हमें, मतलब ये सर्किट डायग्राम हमने शो नहीं किया, तो अब हम कैसे बनाएंगे ये। तो देखो यहाँ पे ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनपुट में क्या ले रहे हो, बताओ। सबसे पहले आप इनपुट में क्या ले रहे हो, ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू क्या ले रहे हो, 0, राइट। ये वाला ले रहे हो आप सबसे पहले। तो देखो आपके पास क्या एक्सप्रेशन, वाई का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार। तो आप क्या करोगे, सबकी जगह पे जो जो वैल्यूज हैं पुट कर दो। आप जब बुलियन, आप अलजेब्रा नॉर्मल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा फाइंड आउट करते थे, सॉल्व करते थे, तो क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होती थी, तो आप उसे पुट करके उसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन का जो आंसर होता था वो निकाल लेते थे। तो यहाँ पे भी सेम वे में है। यहाँ पे क्या आपका बुलियन है, तो यहाँ पे क्या दिया, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप क्या करोगे, बस पुट करते जाओ। ए की जगह क्या कर दोगे, 0 बार इंटू बी क्या है आपका 0 प्लस ए की जगह क्या है 0 इंटू बी की जगह क्या है बार। बार का मतलब क्या है, अगर 0 होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, राइट। 1 यहाँ पे ये डॉट का मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अब कौन सा गेट शो कर रहा है, ये
एंड गेट शो कर रहा है, और एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। और ये क्या शो कर रहा है आपका बताओ, ये आपका कौन सा गेट शो कर रहा है, और गेट शो कर रहा है। तो और गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स आपके क्या होंगे, 0 होंगे, तो आउटपुट क्या मिलता है आपका, 0 मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। वैसे ही आप सेकंड ए इक्वल्स टू क्या ले रहे हो, ये साथ में आप लोग करोगे। ए इक्वल्स टू आपने क्या लिया है 0, और बी इक्वल्स टू क्या लिया है 1। और मैंने कहा भी था कि जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 0 आएगा। और क्या बोला था, जब दोनों इनपुट्स आपके डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखो आपका 1 मिलता है या नहीं मिलता है। और आपके पास क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। उसके बाद क्या करोगे, 0 के ए की जगह 0 पुट कर दोगे, और बी की जगह 1 प्लस ए इंटू, सॉरी यहाँ पे ए की जगह क्या है 0 फिर बार। अब क्या होता है, 0 का बार क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0। ये आपका क्या है, अगेन ये आपका क्या है, और है। जब दोनों इनपुट्स क्या हो, और गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट आपका 1 हो तो आउटपुट क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, राइट। तो ये आपका क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। सिमिलरली इसका भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, करके देखना। अब देखो दोनों आपने इनपुट्स क्या ले लिए, 1 ले लिया, और एक क्या ले लिया आपने 1, लास्ट वाला देख रहे हैं हम लोग। तो सेम पुट कर दो, 1 बार इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 बार, इस वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो ये 1 का बार क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो आपका क्या आ गया 0। तो यहाँ से देख रहे हो आप, जब दोनों इनपुट्स आपके सेम है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, राइट। तो एक्सॉर गेट में क्या होता है कि अगर आपके दोनों इनपुट्स क्या है, डिफरेंट हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, दोनों सेम है तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब देखो ये बात रही, हम लोग क्या कर रहे थे, नैंड गेट में क्या कर रहे थे, जो आपका नैंड गेट था वो किन किन गेट से मिलकर बना था, नॉट प्लस एंड गेट से मिलकर बना था। तो हम कैसे बना दे रहे थे, एक तो सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, एंड गेट बना रहे थे, और उसके आगे क्या लगा रहे थे, नॉट गेट, राइट। तो ये आपको मैंने एक्सॉर गेट क्या बताया, किस किस गेट से मिलकर बना होता है, नॉट से, एंड से, और से। तो ये कैसे आप डायग्राम बनाओगे ये हम लोग देखेंगे। अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या आपके दो इनपुट्स हैं ए और बी, राइट। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका, ये कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा गेट यूज करोगे, मल्टीप्लाई कौन सा गेट करता है आपका, एंड गेट। तो आपने एक एंड गेट ले लिया, राइट। यहाँ पे दो इनपुट्स हैं आपका, एक तो आपका बी मिल जाएगा सिंपली, लेकिन ए हमें क्या चाहिए, ए बार चाहिए। तो ए बार चाहने के लिए हमें क्या लगा देना होगा, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे। यहाँ पे हमने ए दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए बार। यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार। एंड गेट है तो दोनों का क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। फिर दूसरा हमें क्या चाहिए, ए इंटू बी बार। सिमिलरली आप ले लोगे एक और एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या ले लिया आपने, ए ले लिया, लेकिन नीचे हमें क्या चाहिए, बी बार चाहिए। तो बी बार चाहने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे हम बी दें तो यहाँ पे क्या मिल जाए हमें, बी बार। और ये एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार, राइट। दो इनपुट्स हमें मिल गए, ये दोनों मिल गए हमें। अब ये दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कौन सा गेट करता है आपका, और गेट करता है। तो आपने आगे क्या लगा दिया, एक और गेट लगा दिया, राइट। और गेट लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे उसे क्या मिला, ए बार बी, यहाँ पे क्या मिला, ए बी बार। तो ये दोनों को क्या कर देगा आपका, ऐड कर देगा, राइट। तो ये आपका इंटरनल इसका क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, ये इंटरनल आपका सर्किट डायग्राम है आपके एक्सॉर गेट का, समझ गए। तो आप सिंबल वाइज तो ऐसे शो करते हो, लेकिन इस सिंबल के अंदर क्या के कौन कौन से गेट लगे होते हैं, आपके दो नॉट गेट लगे होते हैं, दो एंड गेट लगे होते हैं, और एक और गेट लगा होता है। तो ये इस तरीके से आप इंटरनली इसे बनाते हो। आप क्या करते हो, इसके थ्रू भी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। आप यहाँ पे क्या करो, ए की वैल्यू को 0 लो, बी की वैल्यू को 0 लो। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको बताओ, 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी आपने क्या लिया, 0 ही लिया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0
यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा 0। अगेन ये और गेट है, 0 0 जाएगा तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। तो ये आपका था एक्सॉर गेट। इसके बाद हम देखेंगे एक्सनॉर गेट।